Hello everyone, welcome to the virtual classroom of Tattvanyas. As you can see that we have renamed our channel as 3 Sutra Tutorials. This is because at Tattvanyas we decided to give a separate identity to our educational portal. So we decided to name it as 3 Sutra. We are still Tattvanyas, but our educational portal has a separate identity which is 3 Sutra. So this channel is now 3 Sutra Tutorials. Okay, so we were on our chapter number 4 of Charak Sutra Sthan, that is Shad Virechन Shatashritya Madhyay. तो उसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं. तो जो अभी तक हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, दीज आर षड्विरेचन शतानी, षड्विरेचन आश्रय, पंचकषाय योनि एंड पंचकषाय कल्पना. पंचाश्रय महाकषाय का हमने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया था, उसी को हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आता है दैट इज़ प्रथम षटक. षटक एज द नेम स्टेट मतलब 6. अब जो छः का जो पहला ग्रुप है उसमें क्या क्या 6 कषाय हैं? जीवनीय, भृंगनीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय एंड दीपनीय. तो देखिए यहाँ पर सभी के लास्ट में एंड में निय लगा है. सभी का जो सफिक्स है दैट इज निय. तो यहाँ पर सभी में ईय प्रत्यय लगा है. दिस इज वाई इट इज कॉल्ड निय और ईय वर्ग. ठीक है, इसीलिए इसे निय या ईय वर्ग हम कहते हैं. अब ये जो 6 कषाय हैं उन्हें हम डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट वन इज़ जीवनीय कषाय. ठीक है, तो ये सबसे पहला कषाय है, हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो चक्रपाणी जी ने भी इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसके ऊपर कमेंट्री में बहुत अच्छी अच्छी बातें की है. द फर्स्ट पॉइंट ही स्टेटेड दैट जीवने हितो जीवनीय, मतलब जो जीवन के लिए हितकारी हो वो द्रव्य जिस कषाय में मेंशन है दैट इज़ जीवनीय. जीवने हितो, ठीक है, जीवने हितो जीवनीय. सेकेंड थिंग वो बोलते हैं जीवनीय शब्देन आयुषत्वम अभिप्रेतम, मतलब जो जीवनीय वर्ड है इट डिनोट्स आयुषत्वम. आयुषत्वम या फिर लॉन्गेविटी को जो डिनोट करे दैट इज जीवनीय. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट बात वो बोलते हैं मूर्छितस्य संज्ञा जनकत्वेन जीवनीयत्वम, मतलब किसी मूर्छित पुरुष में संज्ञा प्रबोधक का जो काम करे ऐसे द्रव्य हैं जीवनीय. ओके, संज्ञा उत्पन्न करने वाले द्रव्य किसी मूर्छित पुरुष में दीज आर जीवनीय द्रव्य. तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है. ओके, अब जीवनीय के बारे में तो हमने समझ लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 10 द्रव्य और द 10 कषाय इन द जीवनीय कषाय ग्रुप. अब जीवनीय कषाय में जो 10 कषाय कहे गए हैं उन्हें हम समझते हैं. सबसे फर्स्ट इज जीवक, देन ऋषभक, देन मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, मुद्गपर्णी, मासपर्णी, जीवंती एंड मधु. ये 10 के 10 द्रव्य इम्पॉर्टेंट हैं एंड आई होप सभी को ये ऑलरेडी याद होगा अभी तक, क्योंकि पूरे करिकुलम में पूरे 4.5 साल हम इसको रिपीटेडली कहीं ना कहीं पर पढ़ते रहते हैं. एंड सिंस इट इज़ द फर्स्ट कषाय तो सभी को आई गेस याद होगा. ओके, देन नेक्स्ट वन हेयर इज़ भृंगनीय महाकषाय. अब भृंगनीय महाकषाय की बात करते हैं. इसमें इसको ऐसे डिस्कस करने लायक भृंगनीय के बारे में कुछ नहीं है. हम जस्ट एक बार द्रव्य को डिस्कस करते हैं और इसमें क्या क्या है ऐसा उसे समझते हैं. तो यहाँ पर हमारे जो 10 द्रव्य हैं दीज आर शीरिणी, राजशवक, अश्वगंधा, काकोली, शीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रौदनी, भारद्वाजी, पयस्या, ऋष्यगंधा इति दशमानी भृंगन्यानी भवंती. तो ये 10 हमारे द्रव्य है, भृंगनीय गण में है. अब ये जो 10 द्रव्य इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. शीरिणी, इट इज़ शीरलता. ओके, देन राजशवक जो है हमारा इट इज़ दुग्धिका. अश्वगंधा के बारे में सभी को पता है.
काकोली, शीर काकोली, अगेन दे आर रिपीटेड हेयर। काकोली, शीर काकोली यूजुअली हमें ग्रुप में ही मिलेंगे, हमें एक साथ ही मिलेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है दैट इज़ वात्यायनी एंड भद्रोदिनी, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट डाउन। अब वात्यायनी और भद्रोदिनी में ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है दैट ये बला के दो टाइप्स हैं। यस, बला के दो टाइप्स है। वन ऑफ देम इज बला एंड अनदर वन इज महाबला, सॉरी, महाबला एंड अतिबला। वन इज बला एंड अनदर वन इज अतिबला। अब बला कौन सा है? वात्यायनी इज बला एंड भद्रोदिनी इज अतिबला। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन देयर इज भारद्वाजी, देन देयर इज पयस्या, पयस्या इज विदारी कंधा, एंड देन देयर इज ऋष्यगंधा। तो ये 10 द्रव्य है। इसमें से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वात्यायनी और भद्रोदिनी दोनों एक साथ भृंगनीय महाकषाय में आए हैं, एंड ये दोनों वात्यायनी बला का सिनोनिम है और भद्रोदिनी अतिबला का सिनोनिम है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट वन हेयर इज लेखनीय कषाय। तो अब हम लेखनीय कषाय के बारे में बात करते हैं। लेखनीय कषाय में भी ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीधे हम द्रव्य सेक्शन पर देखेंगे। फर्स्ट वन हेयर इज मुस्तक, देन कुष्ठ, देन हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चीरबिल्व, हेमवती। तो ये हमारे 10 लेखनीय द्रव्य है। इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट ये है कि हरिद्रा और दारू हरिद्रा जो है हमारे लेखनीय महाकषाय में एक साथ आई हैं। ये दोनों एक साथ बहुत कम मिलने वाली है आगे आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेखनीय महाकषाय में हरिद्रा और दारू हरिद्रा दोनों के दोनों साथ में मेंशन की गई हैं। ठीक है, देन वचा के बारे में एज यू ऑल नो, अतिविषा के बारे में भी सबको पता है। कटुरोहिणी इस कटुका, कटुरोहिणी इस कटुका, पिकराइज क्रोरा, ये आपको पता है। देन चित्रक के बारे में भी पता है, चिलबिल दैट इज करंज। हेमवती फर्स्ट चैप्टर में आपको अगर याद होगा दैट इट इज श्वेतवचा। ठीक है, मेन बात जो इसमें आपको याद रखनी है दैट इज हरिद्रा और दारू हरिद्रा दोनों एक साथ लेखनीय कषाय में आई है। देन आर फोर्थ वन दैट इज भेदनीय कषाय। तो भेदनीय कषाय में हम देखते हैं देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम द भेदनीय इटसेल्फ। भेदनीय में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है जिसे हमें समझने की ज़रूरत हो, सीधा द्रव्य के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो 10 द्रव्य हैं उन्हें देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सुवहा, देन अर्क, उरूबक, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चीरबिल्व, शंखिनी, शकुलादिनी, स्वर्णशीरी इति दशमानी भेदन्यानि भवन्ति। तो ये 10 हमारे द्रव्य हैं। इनमें थोड़े नेम डिफिकल्ट्स हैं, जो ये सिनोनिम्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो हम इसे डिकोड करते हैं। सुवहा, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज़ त्रिवृत। सुवहा त्रिवृत का सिनोनिम है। अर्क सभी को पता है, यहाँ पर ये संधि लोप में गुम है, इसलिए ध्यान से समझिए। सुवहा अर्क, दैट इट इज अर्क। ओके, देन देयर इज उरूबक। उरूबक, उरूबक इज सिनोनिम ऑफ एरंड। ये एरंड का सिनोनिम है। ओके, देन अग्निमुखी। अग्निमुखी यहाँ पर सिनोनिम है लांगली का। अग्निमुखी सिनोनिम ऑफ लांगली। ओके, देन बात आती है चित्रा। चित्रा इज सिनोनिम ऑफ दंती। चित्रा इज सिनोनिम ऑफ दंती। ओके, देन आफ्टर दैट इज चित्रक। चित्रक के बारे में सभी को पता है। देन देयर इज चीरबिल, देन शंखिनी, एंड देन इज शकुलादिनी। ओके, शकुलादिनी इज कटुका। पीछे हमने पढ़ा था, ये देखिए, कटुरोहिणी इज कटुका, लेकिन यहाँ पर शकुलादिनी सिनोनिम लिया गया है कटुका के लिए। ओके,
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूजुअली अगर हम भेदन द्रव्य की बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शारंगधर, उन्होंने कटुका को ही मेंशन किया और चरक ने भी कटुका को एक इम्पॉर्टेंट स्थान दिया है भेदनीय द्रव्य में, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज स्वर्णशिली। तो आपको याद रखना है कि शकुलादनी दैट इज कटुका इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट भेदनीय द्रव्य, ओके। आफ्टर दैट इज संधानीय कषाय, ठीक है। अब आता है संधानीय कषाय, इसे हम समझते हैं। सो संधानीय के बारे में चक्रपाणी जी ने अच्छी कमेंट्री दी है, हम उसे समझेंगे। तो समझिए इसे। संधानीय संग्रहणे सामान्येन पुरुषस्य संग्रहणस्तु भिन्नमल मात्र संग्रहण। मतलब इफ़ यू हैव चक्रपाणी टीका तो आप इस सर्टेन पार्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। उन्होंने इसको बताते हुए कहा है कि जो संधानीय द्रव्य होते हैं उनका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को जोड़ने वाले, नो। यूजुअली ऐसे समझते हैं कि भग्न संधान से संधानीय को हम ऐसे कोरिलेट कर लेते हैं, ऐसे समथिंग विच कनेक्ट्स और समथिंग विच जॉइंट्स और कॉन्जॉइंट्स, उसे संधानीय समझते हैं, बट इट इज़ नॉट राइट। संधानीय का जो मतलब है यहाँ पर, मतलब जो पुरुष संग्रहण करने वाले द्रव्य हैं उसे हम संधानीय कहते हैं। पुरुष संग्रहण, ओके। देन सेकंड बात यहाँ पर आती है कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो चक्रपाणी जी ने बताया, भिन्न मल का संग्रहण करने में जो द्रव्य यूज़ होते हैं, दीज आर संधानीय द्रव्य। जो भिन्न मल का संग्रहण करेंगे, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक मल प्रवृत्ति होगी, उन केसेस में हम जो द्रव्य यूज़ करेंगे, दीज आर संधानीय द्रव्य। भिन्न मल संग्रहण, सो इट इज़ टोटली रिलेटेड टू पुरुष और मल संग्रहण। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड संधानीय महाकषाय, ठीक है। तो अब संधानीय कषाय के हम द्रव्य को समझते हैं। द फर्स्ट वन हेयर इज मधुक, देन मधुपर्णी, देन कृष्णपर्णी, अम्बष्ठकी, समंगा, मोचरस, धातकी, लोध्र, प्रियंगु एंड कटफल। तो ये 10 द्रव्य हमारे पास हैं संधानीय महाकषाय में। अब मधु, एज यू ऑल नो, दिस मुलेठी। मधुपर्णी, इम्पॉर्टेंट, मधुपर्णी इज सिनोनिम ऑफ गुडुचि। गुडुचि का सिनोनिम है मधुपर्णी। देन कृष्णपर्णी आपको सबको पता है। अम्बष्ठकी, अम्बष्ठकी जो है ये पाठा का सिनोनिम है, ओके। देन समंगा, समंगा इज सिनोनिम ऑफ, समंगा इज सिनोनिम ऑफ मंजिष्ठा। समंगा मंजिष्ठा का सिनोनिम है। नाउ आफ्टर दैट मोचरस आपको सबको पता है, धातकी आपको पता है, लोध्र पता है, प्रियंगु पता है, कटफल पता है। अब इसमें से क्या क्या आपको ऐसे द्रव्य हैं जो याद करने की ज़रूरत है, विच आर धातकी, देन मधुक एंड देन प्रियंगु। ये 3 द्रव्य आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब हम मूत्र विरजनीय महाकषाय पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ओके। अभी के लिए आपको याद रखना है कि मधुक, धातकी एंड प्रियंगु, ये 3 इम्पॉर्टेंट द्रव्य हमारे संधानीय महाकषाय में। साथ में आपको मधुपर्णी गुडुचि को कहते हैं, अम्बष्ठकी हम पाठा को कहते हैं, और समंगा हम मंजिष्ठा को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट the most important thing here is that madhuk, dhatki and priyangu are important dravya of sandhaniya mahakashay, and sandhaniya means purush sangrahan, okay. Now the last one is दीपनीय कषाय। अब जो लास्ट हमारा आता है दैट इज
दीपनीय कषाय। तो दीपनीय कषाय को समझते हैं। अब जब भी हम दीपनीय की बात करते हैं, दिया दीपन की बात करते हैं, तो दीपन के साथ साथ वी थिंक ऑफ पाचन। दीपन पाचन मतलब यूजुअली भी हम बात करें, इवन इन आर प्रैक्टिस ऑल्सो, हम दीपन पाचन को एक साथ ही यूज़ करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट चरक ने सिर्फ दीपनीय महाकषाय के बारे में मेंशन किया है। देयर इज़ नो पाचनीय महाकषाय मेंशन्ड इन चरक संहिता। चरक संहिता में पाचनीय महाकषाय का वर्णन नहीं है, सिर्फ दीपनीय कषाय के बारे में बताया गया है। तो अब दीपनीय कषाय के जो द्रव्य हैं हम उन्हें समझते हैं। फर्स्ट वन हियर इज पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवे, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातक अस्थि, हिंगु निर्यास इति। तो यहाँ पर 10 द्रव्य हो गए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक एंड श्रृंगवेर, ओके, एंड मरीच, ये हमारे 6 द्रव्य, दीज 6 आर कॉल्ड, ये जो 6 द्रव्य हैं, दीज 6 आर कॉल्ड षडूषण। षडूषण के 6 द्रव्य दीपनीय महाकषाय में मेंशन है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब षडूषण की बात करें तो षडूषण में से एक इंग्रेडिएंट हम निकाल ले तो क्या होगा, पंचकोल। पंचकोल के 2 इंग्रेडिएंट हम निकाल दे तो क्या होगा, त्रिकटु। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अगर कि पंचकोल या त्रिकटु इनमें से किस महाकषाय में है, देन आपको हमेशा क्लिक करना चाहिए कि हम दीपनीय महाकषाय की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर एंड मरीच, ये 6 के 6 द्रव्य आपको पता होने चाहिए कि ये दीपनीय महाकषाय में है। ठीक है, बाय द वे श्रृंगवेर इफ यू डोंट नो, इट इज सिनोनिम ऑफ शुंठी। श्रृंगवेर शुंठी का सिनोनिम है। Okay, so this was all about our first group, that is Pratham Shatak. Okay, so remaining we will do in our subsequent videos, and if you have any doubts then you can reach out to me at tatvanyas@gmail.com, and if you need more information then you can log on to my website, that is www.tatvanyas.com. And many of you were asking about notes. Actually we are still in the process of creating notes, so we haven't uploaded any. Whenever we will upload notes, I will notify you through this channel only. Okay, so have a nice day. That's all for today. Thank you.